इलेक्शन कमीशन उसका दलाल हो गया है। इलेक्शन कमीशन उन्होंने दबाव बनाया है, तभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये काम कराया जा रहा है। हम लोग गद्दी को हिला देंगे। चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि हर राज्य में पुनः निरीक्षण होगा, तो बाकी में पहले करिए ना महाराज। बिहार में क्या ये क्या ट्रायल बेबी है हम लोग की? ट्रायल यहीं पे होगा? ये लिंक करिए, फलनमा लिंक करिए और उसके बाद आधार कार्ड ही मान नहीं है। ये कहाँ का नौटंकी है? सारा का सारा लोग आर एस एस भाजपा से मिल गया। हम लोग खा जाएंगे, अपनी खवा देंगे, लेकिन इनसे नहीं डरने वाले हैं। ये बीजेपी का तोता बन चुका है चुनाव आयोग। कुछ देर बाद नीतीश जी के सीने पे भी चढ़ जाएंगे। ये सरकार फरमान लाती है। चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है तो बीजेपी का मंगल पांडे जवाब देता है। चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है तो चिराग पासवान जवाब देता है। क्या है, चुनाव आयोग चिराग पासवान हो गया है। चिराग पासवान को थोड़ा भी समझ नहीं है, लाज नहीं है। पीएमसीएच से चूहा आंख लेकर चल जा रहा है, यह बिहार के विकास है। इंडिया गठबंधन की है आज चक्का जाम, काहे के लिए सड़क पर उतर गए? गरीबों का, पिछड़ों का, आपके दलितों का वोट काटने की जो साजिश मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम सड़कों पे उतरे हैं। और जो आदमी अपना सर्टिफिकेट पिछले 11 साल में नहीं दिखा पाया, वो गरीबों से 11 सर्टिफिकेट मांग रहा है उनके वोट का सत्यापन करने के लिए। तो इस नाइंसाफी के खिलाफ हम रोड पे उतरे हैं। इस पोस्टर में लिखा है कितने वोट काटोगे। हाँ, और इधर देखिए 2 करोड़। सरकार 2 करोड़ वोट कट गया है। 2 करोड़ वोट कटेगा, उससे ज्यादा ही कटेगा। कटेगा, कटा नहीं है। अभी आप देखिए जो स्पीड है इनके सत्यापन की, उससे अपने पता चल रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम हट जाएगा। इसमें मोदी जी की क्या रोल है? मोदी जी थोड़ी है, गब्बर सिंह है गब्बर जी। अच्छा, 56 इंच का इनका सीना है। अरे पुराने गब्बर सिंह थे जो गरीबों का नोट काट के भाग जाते थे। ये गरीबों का वोट काट के भागने आए हैं, उसी के खिलाफ में विरोध कर रहे हैं। क्या कीजिएगा आगे? जब तक ये जो इनका तुगलकी फरमान है वापस नहीं होगा, हम लोग सड़क पे हैं। इतना कड़ी धूप है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बताइए। 1 दिन, 10 दिन, महीना लगेगा। महीना खड़े रहेंगे और इसको वापस करा करके ही शुरू यहाँ से निकलेंगे। निकलिएगा। सरकार बात आपकी मानेगी? एकदम मानेगी। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सरकार बात मानती है। चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि हर राज्य में पुनः निरीक्षण होगा, तो बाकी में पहले करिए ना महाराज। बिहार में क्या ये क्या ट्रायल बेबी है हम लोग की? ट्रायल यहीं पे होगा? जब जाति जनगणना करना था तो 10 महीना लग गया बिना कागज देखे। 1 महीना में कागज चेक करके आप सबको वेरीफाई कर लीजिए। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ऐसा भी क्यों हो रहा है? क्योंकि जब उनने सर्वे किया होगा, उनको दिखा होगा कि गरीब, पिछड़ा, दलित उनको वोट नहीं दे रहा है। जो वोट नहीं दे रहा उसका वोट ही उड़ा दीजिए। आधे गरीब अभी बाहर है, बिहार के मजदूरी करने गए हैं, उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा। आधे बिहार के जो किसान हैं वो धान की रोपाई करते हैं, अभी उनका वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। कागज, जन प्रमाण पत्र किसके पास होता है? सब कुछ आधार होने के बाद आधार कार्ड ये लिंक करिए, फलनमा लिंक करिए और उसके बाद आधार कार्ड ही मान नहीं है। ये कहाँ का नौटंकी है? बांग्लादेशियों को रोकने के लिए किया जा रहा है। अरे सारी फालतू की बातें हैं। घुसपैठी का दिलासा दे के सारा पब्लिक को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं ये लोग। सब बेवकूफी वाली बात है, उसके पचड़े में नहीं, झांसे में नहीं आना है। वोट बंदी के खिलाफ हम लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं। आज वोटबंदी के खिलाफ हम लोग निर्वाचन आयोग के विरोध में आज चक्का जाम सड़क पे हम लोग कर रहे हैं। माननीय श्री राहुल प्रसाद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आज हम लोग कंधे से कंधे मिला करके, कमर से कमर कस के आज हम लोग आम जनों के हक और हित के लिए, उनके अधिकार के लिए हम लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं। इसलिए चक्का जाम कर रहे हैं। इलेक्शन का हमें वोट देने से अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हमारे भावी पीढ़ी को वंचित किया जा रहा है। जब अभी बिहार में इलेक्शन है, इसी समय इन्होंने इलेक्शन कमीशन के द्वारा, भाजपा के द्वारा इलाही सोची समझी रणनीति के तहत वोट निर्वाचन का जो निरीक्षण का जो काम किया जा रहा है, वोटर निरीक्षण का काम किया जा रहा है, जो बहुत गलत है। अभी गांव देहात में पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, पढ़ी लिखे हमारे वोटर नहीं है, वो इतने ज़्यादा कागजात अभी एट ए टाइम कहाँ से लाएंगे? और ये इसी समय हमारे जो बिहार से बाहर है वोटर, जो चुनाव देने से उनको वंचित किया जा रहा है, उनका वोट से नाम हटाने के काम करने के लिए ऐसा सारी योजनाएं लाई गई है। और नीतीश कुमार और मोदी सरकार हम लोगों को वोट से वंचित करना चाहिए। मोदी जी क्या किया? नीतीश जी की इसमें क्या भूमिका है? इलेक्शन कमीशन उसका दलाल हो गया है। इलेक्शन कमीशन उन्होंने दबाव बनाया है, तभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये काम कराया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। हम लोग इसीलिए बिहार में महागठबंधन के सभी देख रहे हैं, चारों तरफ
चक्का जाम करने का काम किया, हमें सहयोग मिल रहा है। हम लोग गद्दी को हिला देंगे। आने वाला टाइम में बिहार में जनता सब देख रही है और चुनाव में सिखा दे। जिस प्रकार जो है वोटबंदी के नाम पे जो है कि इलेक्शन कमीशन का कोई व्यवहार नहीं रह गया, सारा का सारा लोग आरएसएस से भाजपा से मिल गया। और लोकतंत्र में कहा जाता है बेटी की कीमत ज्यादा वोट की कीमत है, और ये चुनाव आयोग ने हमारे वोट पर हमला किया। दरअसल ये पीडीओ के लोगों के एकजुटता से नरेंद्र मोदी की सरकार घबरा गई थी, इसलिए इस तरह का व्यवहार किया। लेकिन ये जान जाए हम लोग जो है जेपी लोहिया मुलायम सिंह यादव के शिष्य है, समझवादी लोग हैं, हम लोग खा जाएंगे खबा देंगे, लेकिन इनसे नहीं डरने वाले हैं, चाहे अंजाम कुछ भी हो, क्योंकि जो है हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी नस्लें रहेगी, वो वोट देगी। वोट का ताकत मतलब छोट की ताकत, ये छोट की ताकत को खत्म करना चाहते हैं, इसको किसी हाल में खत्म नहीं होने देंगे। निर्वाचन आयोग को फैसला वापस लेना होगा। क्या लगता है प्रदर्शन सफल हो पाएगी? बिल्कुल, पूरा बिहार बंद है, पूरा देश भर में समर्थन है, पूरा बिहार बंद है। निजीकरण से लेकर सारा मुद्दे पर जो है बिहार जो मेन मुद्दा बिहार का चुनाव है। क्या कहिए? कहना क्या है, ये बीजेपी का तोता बन चुका है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग बिल्कुल डर चुका है। चुनाव आयोग को डर लग रहा है कि 25 में कहीं तेजस्वी जी का सरकार ना आ जाए। आधी आबादी का नाम काटना चाह रहा है। अभी तो यहाँ आए हैं, कुछ देर बाद नीतीश जी के सीने पे भी चढ़ जाएंगे और उनको समझाने का काम करेंगे। ये बीजेपी का राज नहीं, ये जनता का राज है। ये आप जैसे चाहोगे वैसे करोगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जनता जैसे चाहेगी वैसे होने का काम करेगा। हमारे राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी हमारे साथ हैं, हम डरते नहीं, इनके सीने पे चढ़ के अभी इनको बताएंगे। ये जनता के भलाई के लिए हुआ है। बिल्कुल भलाई के लिए हुआ है। आधी आबादी का नाम काटना चाहते हैं, राशन कार्ड से नाम हटाना चाहते हैं, वृद्धा पेंशन से नाम हटाना चाहते हैं। अब आप बताइए कि बिहार की जनता को जहां एक तरफ बनाते हैं और बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक तरफ उनकी राशन कार्ड जमीन सबसे नाम हटाना चाहता है। ये सरकार दोगला फरमान लाती है। नीतीश सरकार जी को समझना चाहिए, नहीं तो ये काफिला ये भीड़ नीतीश सरकार के सीने पे चढ़ के समझाएगी उनको। आधार कार्ड का तो नंबर लिया जा रहा है। आधार कार्ड का तो नंबर लिया जा रहा है। नहीं, ये वो भी उतना भी हो रहा है तो हमारे तेजस्वी यादव से डर के। बाकी इन लोग में क्षमता नहीं है चुनाव आयोग से कि हमारे नेता से बात करे, हमारे नेता को पत्र लिखे, हमारे नेता से बात करके समझाए कि उनको ये प्रॉब्लम है। क्यों नहीं समझाता है नीतीश सरकार? क्यों नहीं? चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है तो बीजेपी का मंगल पांडे जवाब देता है। चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है तो चिराग पासवान जवाब देता है। क्या है, चुनाव आयोग चिराग पासवान हो गया है? चिराग पासवान को थोड़ा भी समझ नहीं है, लाज नहीं है। के लिए बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। न्याय के लिए बैरिकेड पर चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश जी जैसे गलत आदमी सत्ता में बैठे हैं, मोदी जी जैसे लोग सत्ता में बैठे हैं। बिहार की जनता मजबूर होकर आई है। बिहार का विकास हो रहा है। कहाँ बिहार का विकास हो रहा है? पीएमसीएच से चूहा आंख लेकर चल जा रहा है, यह बिहार के विकास है। कि गली गली में अब स्माइक पीने वाला लड़का हो गया, ये बिहार के विकास है। बिहार के विकास का ये सब है कि नहीं है? क्या लगता है कितना सफल हो पाएगा ये प्रदर्शन? आंदोलन सफल होगा और नहीं मानेंगे तो घर घर गली मोहल्ला में आंदोलन होगा और सीएम हाउस में घुस जाएंगे, संसद के सदन में घुस जाएंगे।